सर कादर ख़ान साहब के बारे में सवाल है कि वो तालीम के मैदान में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। अब उनका इंतकाल हो गया। सर अंजुमन से क्या वाबस्तगी रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कादर खान साहब ने अपनी बेसिक एजुकेशन एसएससी तक साबू सिद्दीक टेक्निकल स्कूल से उन्होंने वहाँ से पढ़ाई की 11 तक। 11 के बाद उन्होंने साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच में उन्होंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने वहाँ पे साबू सिद्दीक में टीचर के जॉब के लिए अप्लाई किया और काफ़ी साल तक वहाँ पढ़ाते रहे। और वो बहुत ही पॉपुलर टीचर थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में उनके क्लास में हमेशा हाउसफुल क्लास चलता था और उनके पढ़ाने के तौर तरीके आज तक लोग उसको याद कर रहे हैं। साबू सिद्दीक टेक्निकल स्कूल और पॉलिटेक्निक में जब वो स्टूडेंट रहे और टीचर रहे तो उनके दौर में पॉलिटेक्निक बहुत सारे इनामात हासिल करती रही। ड्रामेटिक कंपटीशन में एक तरह का हुनर था, वहाँ उन्होंने उसको उजागर हुआ वहीं पे हमारे पॉलिटेक्निक में। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में गए वो अंजुमन से जुड़े रहे, कई प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया। और एक बार तो मुझे याद है गुज़िश्ता 7-8 साल पहले शायद एक उनका ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है, उस फंक्शन में आप आए थे, बल्कि कुर्सी पे बैठे रहे स्टेज पे। और मैंने जब उनसे गुफ्तगू की तो ये कह रहे कि जो 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 भी मैं आज हूँ रब्बुल आलमीन की वजह से हूँ और दूसरा मेरे इंस्टीट्यूशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उन्होंने अपना करियर भी शुरू किया एज अ ड्रामा राइटिंग, स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह। तो वो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, आई हैव टू गिव बैक टू अंजुमन, आई एम सो अटैच टू माई अल्मा मैटर। जब भी कोई भी इशू पे जो मुझे बताया गया, यहाँ के बच्चे वगैरह कुछ अप्रोच किया करते थे उनसे, तो वो बड़े इससे मिलते थे और काम भी कर लेते हैं। ऐसे गुज़िश्ता 10-12 साल से ये स्पिरिचुअलिज़म में बहुत उन्होंने दिलचस्पी ली, बल्कि कुरान मजीद के ट्रांसलेशन में, कमेंट्री में हिस्सा लिया। उन्होंने कुछ किताबें लिखने की भी कोशिश की। इस्लाम के दौर रास्ते पे बहुत तेज़ी से चले गए और फिल्म इंडस्ट्री की तो बात ही नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ इस्लाम क्या कहता है वगैरह वगैरह इस सिलसिले में। कुरान का तफसीरा भी शायद किया है उन्होंने कुछ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस शख्स ने अपने करियर एज ए टीचर शुरू किया अंजुमन इस्लाम में और फिर उसके बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री में एक कैरेक्टर एक्टर का रोल अदा किया, एक कॉमेडियन का रोल अदा किया, एक विलन का रोल अदा किया। मुकद्दर का सिकंदर आप देखिए, लावारिस देखिए, ये जितने बड़े मशहूर फिल्म रहे अमिताभ के साथ, उसके डायलॉग्स भी कहीं कहीं उन्होंने लिखा है, उसमें रोल भी किया है। कॉमेडियन का रोल बहुत अच्छा करते थे आप। और कभी कभी जब वो डायलॉग उनकी डिलीवरी होती तो लगता था कहीं ना कहीं दिलीप कुमार की थोड़ी झलक इनमें आ रही है। इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। अंजुमन को एक बड़ा धक्का लगा है क्योंकि हमारे जितने पास स्टूडेंट्स हैं उस पर हम फ़ख्र करते हैं। अंजुमन ने इस मुल्क को बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी दिए, जिस तरह क्रिकेट में हमने टेस्ट क्रिकेट में कई क्रिकेटर्स को भी दिया। और हम चाहेंगे कि उनके मेमोरी में उनका एक ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, ओल्ड बॉयज़, मैंने उनसे भी कहा है कि एक कॉन्डोलेंस मीटिंग हो सके तो आप रखिए।